मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करते हैं तेजाबी बारिश या अम्लीय वर्षा या फिर एसिड रेन की। अब ये रेन एसिड कैसे हो सकता है, बारिश अम्लीय कैसे हो सकती है, तेजाबी कैसे हो सकती है, बारिश में एसिड कैसे बरस सकता है। हम तो जानते हैं कि वर्षा जो है वो पानी का प्योरेस्ट फॉर्म है, सबसे शुद्ध रूप है। प्रकृति में पाए जाने वाले जल का सबसे शुद्ध रूप तो वर्षा है, बारिश है, क्योंकि ये डिस्टिल्ड वाटर है। ये डिस्टिल्ड वाटर, ये संघनित पानी है। वो कैसे? तालाबों से, नदियों से, और विशेषकर सबसे बड़ा जल भंडार जो है समुद्र से जो पानी उड़ता है, वाष्पीकरण होकर के आसमान में जब जाता है तो पानी जाता है, उसमें जितने भी तत्व और हैं या अशुद्धियाँ हैं वो पानी में ही रह जाती हैं, वो जल में ही रह जाती हैं। तो उस जब शुद्ध पानी आसमान में गया भाप बन करके, और वहाँ से बरसते समय वो और शुद्ध हो जाता है, क्योंकि अगर कोई अशुद्धि गई होगी तो हर अशुद्धि बरस ही जाए ऐसा नहीं है। तो वो बिल्कुल शुद्ध रूप होता है जल का, जो कि आसमान में जाता है और बरसता है। इस तरह से वर्षा जल का शुद्धतम रूप है, प्रकृति में पाया जाने वाला नेचुरली अबंडेंस ऑफ वाटर जो है वो बहुत ही शुद्ध है बरसात के रूप में। तो जब ये शुद्ध पानी आता है वहाँ से, तो फिर ये तेजाबी कैसे हो सकता है? एसिड कहाँ से इसमें मिल जाता है, या ये एसिडिक कैसे हो जाता है? देखिए, जब हम चूल्हे का प्रयोग करते हैं, ईंधन का प्रयोग करते हैं, कोयले का प्रयोग करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, गोबर जलाते हैं, या बहुत सारे केमिकल्स हम जलाते हैं, या पॉलीथीन जलाते हैं, या हम गाड़ियाँ चलाते हैं, तो इनसे निकले हुए ईंधन से इनका ईंधन जल करके बहुत तरह की गैसें और बहुत तरह के वाष्प का निर्माण करता है। ये वाष्प पहुंच जाता है वायुमंडल में। कहाँ जाता है? हवा में। हवा में और ऊपर भी चला जाता है। धरातल के निकट की हवा में काफ़ी अशुद्धि हो सकती है। बहुत तरह के ऑक्साइड्स हो सकते हैं जो कि पटाखे जलने से, गाड़ियाँ चलने से, कल कारखाने चलने से, ईंधन जलने से, फॉसिल फ्यूल जलने से, लकड़ियाँ जलने से हो सकती हैं। धरातल के निकट ये गैसें बिल्कुल भर जाती हैं, धरातल से चिपक करके रहती हैं, और इसमें से भी बहुत सारी गैसें जो कि हल्की होती हैं वो वायुमंडल में पहुंच जाती हैं, काफ़ी ऊंचाई पर जाती हैं। तो काफ़ी ऊंचाई पर जब पहुंच जाती हैं तो वहाँ फंसी रहती हैं, कोहरा करती हैं, कुहासा करती हैं, वो धुंध करती हैं और विजिबिलिटी को कम करती हैं, लेकिन वो वायुमंडल में अटकी रहती हैं। और बहुत सारी गैसेस ट्रांसपेरेंट भी हो सकती हैं जो कि विजिबिलिटी को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं, लेकिन रहती ये हवा में ही है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, फास्फोरस के ऑक्साइड है, पेंटाऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड, बाई ऑक्साइड, सभी तरह के ऑक्साइड्स आसमान में हो सकते हैं। सल्फाइड्स हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं, नाइट्राइड्स हो सकते हैं, बहुत तरह के और भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एथिलीन, एसिटिलीन, मीथेन, बहुत कुछ वायुमंडल में हो सकता है, और बहुत सारे मेटल्स के हो सकते हैं। तो इतनी सारी जब गैसें वायुमंडल में हैं, तो जब बरसात उनके ऊपर से जब चली आ रही है, उनके ऊपर से जब नीचे की ओर आ रही है, तो बरसात को ये कैसे शुद्ध छोड़ देंगी? इनमें से बहुत सारी गैसें जो है वो पानी में घुलनशील है, घुल जाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, दुनिया भर के सल्फाइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, नाइट्राइड्स हैं, और फॉस्फाइड्स होंगे, फॉस्फेट्स होंगे, बहुत सारी गैसें, क्लोराइड्स होंगे, ब्रोमाइड्स होंगे, बहुत सारी गैसें जो है पानी में घुल जाती हैं। तो जब बरसात जब शुद्ध रूप से जब ऊपर से जब नीचे आता रहता है, तो ये बहुत सारी गैसों को घुला करके लेता आता है, और पानी मिलते ही इन्हें मिल जाता है हाइड्रोजन आयन, और ये सीधे सीधे तेज तर्रार एसिड का रूप ले लेती हैं। हाइड्रोजन आयन मिलने से ये सीधे सीधे एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक माइल्ड एसिड का काम करने लगते हैं, और जैसे ही धरातल के पास आते हैं इन्हें और ज़्यादा प्रदूषण वाली गैसें मिलती हैं, तो और ये एसिड का काम करने लगते हैं, एसिड को अपने में सोख लेते हैं। पानी मिला हुआ एसिड अब हो गया। अब ये धरातल पर बरसता है, अब ये आकर के धरातल पर बरसता है, जो कि जीव जंतुओं पर, खेती पर, बागवानी पर, जंगलों पर, मनुष्य पर, और मनुष्य द्वारा फैलाए हुए सामान पर भी ये तेजाबी बारिश होती है। और तेजाबी बारिश होने से पीएच कम होगा, हम जानते हैं पीएच कम होगा, और तेजाब का हल्का ही सही असर होगा, मिट्टी की सुटेबिलिटी पर भी असर होगा।
हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट पर असर होगा अगर मिट्टी और हवा में एसिड हो। तो ये है एसिड रेन या तेजाबी बारिश। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।